गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, आपका वेलकम है नॉर्मल विथ मौसमी में। आपका तहे दिल से स्वागत है। ये देखिए पूरा एकदम बिखर सा गया है। अब वही 2 कमरे मेरे एकदम फाइनल हो गए हैं, तो फिर उसी में सारा सामान यहाँ से फिर पूरा झाड़ झाड़ के एकदम एक एक जो कबाड़ वाला है ये फेंक रही हूँ, और जो सही सही है वही यहाँ रख रही हूँ बस। नहीं तो जो जितने कबाड़ हैं और थोड़ा सा भी जो गंदा है तो फिर वो सब मैं यहाँ से हटा रही हूँ, वही सब पूरा कर रही थी। और यहाँ से एक एक जगह होता है, फिर वहाँ से यहाँ हटाओ, यहाँ से वहाँ हटाओ, बस पूरा टाइम मेरा यही हो रहा है। तो 2 रूम आज तो फाइनल हो गए, तो वो दोनों रूम में मैं सामान पूरा शिफ्ट कर दी हूँ। पूरा अच्छे से धुल गया, सब कुछ हो गया, तो पेंटिंग भी हो गई 2 रूम में। तो फिर मैं वो दोनों रूम में सब सारा सामान शिफ्ट कर रही हूँ और यहाँ से हटा रही हूँ। ये आंगन है, तो आज आंगन भी पेंटिंग होंगी। टाइल्स तो लग चुकी थी, वही पेंटिंग बाकी थी, तो आज आंगन में भी पेंटिंग होंगी। तो फिर इसलिए यहाँ से भी पूरा सामान एक एक ठो झाड़ झाड़ के पूरा अभी तो ऐसे ही रख रही हूँ। जो ये सब कबाड़ है उसे फेंक रही हूँ, जो थोड़ा सा भी अच्छा है उसे रख रही हूँ बाहर। ऐसे ही पूरा काम इधर उधर जितना सामान है, बस पूरा दिन मेरा यहीं में चला जाता है। पूरे दिन यहाँ से वहाँ करो, यहाँ से वहाँ करो, बस यही जाता है पूरा दिन मेरा। तो फिर एक एक चीज़ भांजे भी आज छुट्टी थे, तो भांजे भी थे यहीं पे, तो थोड़ा सा हेल्प और हो गया। नहीं तो फिर मैं अकेले ही सारा काम फिर करना होता है, क्योंकि कोई नहीं रहता। ये देखिए इस कलर का मैंने पेंटिंग कराया है, एक दीवार इस कलर का, एक दीवार ये येलो कलर का, 2 कलर का कराई हूँ। और एक रूम ये भी फाइनल अभी नहीं हुआ है, ये हो रहा है। और वो वाला तो हो गया था, अभी ये ढाकी वाला हो रहा है, पर एक हो गया था, एक अभी हो रहा, पर दोनों शाम होते होते दोनों फाइनल हो गया था। हम लोग शिफ्ट कर लिए थे और यहाँ बच्चे आ गए थे, तो फिर वो लोग पूड़ी बोले बनाने के लिए, तो इसीलिए मैं सुबह बना के नहीं रखती हूँ, क्योंकि सुबह ठंडा हो जाता है। तो फिर हम कहे बच्चे आएंगे तो फिर तुरंत गरम गरम बना के दे दूँगी, खा लेंगे। तो फिर वही मैं लग गई बनाने यहाँ। 2 बजे तक बच्चे आ जाते हैं, तो फिर उनके लिए पूड़ी यहाँ हम कहे बना देती हूँ, ये लोग खा लें, उसके बाद फिर से काम में जुट जाती हूँ। तो फिर शाम होते होते दोनों रूम हो गए थे, और पूरा धुल के साफ़ सफाई करके उसके बाद दोनों में सामान मैंने एक एक सामान पोंछ पोंछ के एडजस्ट कर दिया था। दोनों में कम से कम बहुत रात हो गई थी, 11 साढ़े 11 बजे तक मैं फ्री हुई थी पूरा सामान शिफ्ट करके दोनों रूम में। तो यहाँ मैं अभी तो 2 बज रहे हैं दोपहर के, मैं यहाँ दे रही हूँ बच्चों को खाना। दोनों बच्चे आ गए तो फिर पूड़ी छान के हम दे देती हूँ, ये दोनों खा लें, उसके बाद फिर से काम में लग जाती हूँ। इसी तरह से मेरा पूरा दिन जाता है। कैसे जाता है मैं बिल्कुल नहीं समझ पाती ना, कैसे ही पूरा दिन मेरा चला जाता है ऐसे ही करके। तो यहाँ मेरी पूड़ी छन गई, और अब दे देती हूँ बच्चों को खाना। दोनों बच्चों को खाना दे दिया। अब जो सब्ज़ी बची थी वो कटोरी में रख के ये साइड में रख के जितना बर्तन है पूरा धुल लेती हूँ लगे हाथों। उसके बाद और जो काम है फिर करूँगी। और सारा बर्तन मैं पहले भी धुल चुकी हूँ, 1-2 बार ऐसे ही करके धुल लेती हूँ, और जो फिर से बचा है तो वो भी धुल के उसके बाद जो और काम है फिर करूँगी। तो साफ़ सफाई भी करती रहती हूँ और किचन का खाना वाना भी करती ही रहती हूँ, क्योंकि होता है ना कि फिर बच्चे भी भूखे और काम भी, तो ये तो लगा ही रहता है। तो फिर अगर जब वो काम कर लो ना तो फिर किचन में करने का मन नहीं करता, इसलिए लगे हाथों दोनों में करती रहती हूँ, किचन का भी करती रहती हूँ और वहाँ का भी। तो इसलिए जितना बर्तन इकट्ठा हुआ था मैं सोची धुल लूँ, धुल के उसके बाद रख देती हूँ, तो फिर से लग जाती हूँ वहाँ वो सब करने, हटाने उठाने वाला काम फिर से करूँगी। और बहुत सारा काम होता है, और फ़ोन भी मेरा आ गया था, तो मैं बात करते करते काम कर रही थी। मेरी आदत पड़ चुकी है कि मैं दोनों हाथ से काम भी कर लेती हूँ और बात भी कर लेती हूँ। तो फिर वही जो मेरा ये बर्तन वर्तन धुलना था ये करके उसके बाद फिर और जो काम है, अभी पकौड़ी भी बनाना है तो फिर वो भी करना था। तो वही हम कहे कि जो और जो सारे बर्तन हैं वो धुल के उसके बाद फिर से नाश्ता बनाऊंगी। और मेरा तो आधा दिन तो किचन में ही जाता है, क्योंकि जिससे लगे हुए हैं तो उनके लिए भी नाश्ता बनाना, फिर बच्चों के लिए खाना, फिर अपने लिए खाना, ऐसे ही मेरा पूरा दिन चला ही जाता है। और यहाँ मैं दाल भिगोई थी, चने की दाल भिगोई थी, तो पकौड़ी बनाना था। हम कहे कि कुछ दोपहर में जो लगे हुए हैं ना तो उनको नाश्ता देना होता है, या तो मंगा के देती हूँ या तो फिर बना के, तो फिर हम कहे आज बना के ही दे देती हूँ, तो फिर बनाना था।
तो वही चने की दाल भिगोई थी, तो पकौड़ी बना रही थी बेसन की। हम कहे बेसन का भी अच्छा आता है, पर ये चने की दाल वाला ज़्यादा अच्छा आता है, कुरकुरा रहता है। तो फिर मैं भिगो दी थी, उसके बाद ये पीस के बनाऊँगी पकौड़ी। पकौड़ी बना के इन लोगों को भी दे दूँगी और बच्चे भी खा लेंगे, सब लोग खा लेंगे। तो यहाँ मैं पीसने लगी और फ़ोन से मेरा चल ही रहा है। अगर मेरे पास कोई फ़ोन करता है तो फिर 1 घंटे के बाद फिर कोई फ़ोन रखता नहीं। मेरे मामा की लड़की है, बात हो रही थी, तो फिर उनसे ही बात होते होते मैं पूरा काम कर ली। और यहाँ मेरा ये भी पिस गया। और उसके बाद फिर अब पीस के फिर बनाऊँगी पकौड़ी, बना के फिर उसके बाद फिर दूसरा काम करूँगी। ऐसे ही मेरा चलता रहता है। और और ये पकौड़ी तो थोड़ी अच्छी आती है, और बेसन वाली भी अच्छी आती है, पर वो भी अच्छी आती है। मेरे घर में दोनों खाते हैं, ऐसी बात नहीं है, पर मुझे ये पसंद है। और सबको तो बेसन वाली ही अच्छी आती है, इन लोगों को तो, और मुझे बट यही अच्छी आती है। और तो मैं आज भिगो दी थी यही, क्योंकि चने की दाल मेरे पास था। तो फिर देखो आगे उसे पता नहीं चला। आदर्श नहीं तो आता ही नहीं जल्दी, कैमरे के सामने तो बिल्कुल नहीं आता है। पर उसे पता नहीं था कि कैमरा ऑन है, और देखा तो भाग गया यहाँ से। वो ऐसे ही करता है कि अगर बिल्कुल कैमरे सामने मेरे दोनों बच्चे नहीं आना चाहते हैं, बिल्कुल जिसे शर्माते हैं या तो चाहे जो भी समझ लीजिए, पर वो दोनों जल्दी मेरे वीडियो में दिखेंगे नहीं। अनजाने में अगर दिख गए तो अलग सी बात है। अगर कोई नहीं देख रहा है, जिसे नहीं देख रहे हैं, मैं वो कर ली तो ठीक है, नहीं तो जल्दी वो लोग मेरे वीडियो में आना नहीं चाहते हैं, शर्माते हैं या तो फिर चाहे जो भी हो, पर वो दोनों नहीं आते हैं मेरे वीडियो में बिल्कुल भी। अगर जान गए कि मम्मी बना रही हैं वीडियो तो बिल्कुल नहीं जाएंगे। तो यहाँ मैं बैठ के प्याज कट करने लगी, और सारे दिन काम करते करते एकदम जैसे कमर तो मेरी पता नहीं कैसे बहुत ज़्यादा दर्द होती है। तो फिर खड़े होके तो जैसे काम ही नहीं किया जाता। तो हम के लाओ बैठ के ही आराम से छीलती हूँ, तो समझ में नहीं आएगा, छिल भी जाएगा और ठीक भी रहेगा। तो इसलिए मैं बैठ के आराम से छीलने लगी और बात भी कर रही हूँ, और यहाँ प्याज भी छील रही हूँ। तो ये छील के फिर चॉप करके उसके बाद फिर बनाऊँगी पकौड़ी। और थोड़ा सा लंबा वीडियो हो जा रहा है, मैं सोचती हूँ कि अब कम करूँगी। अब ये ब्लॉग इस पे ही जाएगा। आप लोग सपोर्ट करिएगा, ज़रूर सपोर्ट करिएगा। और ये देखिए मैं अब काफ़ी था वो डालना, तो इसलिए प्याज भी काफ़ी छीलना पड़ रहा है। छील के उसके बाद फिर जो काम है तो करती हूँ। और मैं प्याज से तो बहुत बचती हूँ, क्योंकि मेरे आँख में बहुत ज़्यादा प्याज लगती है। और पता नहीं और सबको लगती है कि नहीं, बट ऐसे तो हमें तो लगता है कि सबको प्याज लगती होगी, पर मुझे बहुत लगती है। इसलिए मैं कैमरे के सामने नहीं दिख रही हूँ, क्योंकि मैं बहुत रो रही थी उस समय। अब मुझे प्याज बहुत ज़्यादा लगती है, मैं जब तक कट करती रहती हूँ तब तक रोती रहती हूँ। और इधर मेरा प्याज हो गया। अब चॉपर से कर दूंगी तो ठीक है, और नहीं तो कट करूंगी तब भी लगेगी। तो चॉप से कर दूंगी तो जल्दी से हो भी जाता है, और चॉपर से तो फिर लगता भी नहीं। इसलिए धुल के अब चॉपर करके उसके बाद फिर अब बात पूरा हो गया। काफ़ी देर मेरी बातें तो चलती है काफ़ी देर भी। तो ये देखिए चॉपर मेरा बहुत काम का चीज़ है, बहुत बहुत आसान तरीके से हो भी जाता है, एकदम बारीक पीस भी। और जैसे पीसना है तो मिक्सर में पीसो, और इसमें है तो एकदम छोटा छोटा हो भी जाता है और अच्छा भी रहता है। चॉपर तो बहुत काम की चीज़ है। सब कुछ चाहे जो भी मैं चॉपर चाहे कुछ भी मैं बनाती हूँ तो ये चॉपर हमेशा ही हो जाता है, और बहुत अच्छा भी है। जल्दी से प्याज जैसे जब तक कट करेंगे तो बारीक एकदम कट करने जैसा हो भी जाता है बहुत अच्छे से ही। तो यहाँ मैं पूरा चीज़ मिक्स कर दी, लहसुन, और उसी में चॉपर में ही डाल दिया था लहसुन, अदरक, मिर्चा और प्याज, तीनों सब चीज़ कट करके मिला दी। थोड़े से मसाले और नमक डाल के मिला के ये देखिए मैं बनाने लगी फटाफट पकौड़ी। बना के चाय पकौड़ी इन लोगों को दे देती हूँ, और बच्चे को भी दे देती हूँ, और जो घर में हैं सबको दे देती हूँ, और जो पेंटर और टाइल्स वाले भैया हैं उनको भी दे के सबको दे के फिर उसके बाद फिर दूसरा काम करूँगी। ये देखिए मैं निकलने भी लगा, और ऐसे ही जल्दी जल्दी निकाल के पकौड़ी बना के उसके बाद खिला के फिर हो जाएगा बर्तन। बस यही सारा दिन यही काम ही मेरा रहता है कि बनाओ, खिलाओ, बर्तन धुलो, उसके बाद फिर सामान इधर से उधर, उधर से उधर, बस यही सब फिर करना होता है। ऐसे ही टाइम चला जाता है, टाइम का तो कुछ भी नहीं पता चलता, मुझे तो बिल्कुल नहीं पता चलता। ये देखिए
यहाँ पकौड़ी भी बन गई, सबको दे दिए, सब खा लिए, हम लोग भी खा के उसके बाद आ गए छत पे, क्योंकि ये भी काम मेरा काफ़ी दिन से पड़ा हुआ था। और ये मेरी सब्ज़ी मैं नीचे से चढ़ाई हूँ, नेनुआ और जो जिसे नेनुआ तरोई और लौकी भी चढ़ाती हूँ नीचे मिट्टी में, बोरी में मिट्टी भर के आप लोगों को जैसे दिखाया ही है। और मैं उस ब्लॉक में तो काफ़ी डालती ही हूँ। तो फिर ये मैं नीचे से ही नीचे वो करके वो करती हूँ और यहाँ ये लगाई हूँ। और काफ़ी दिन से मैं छत पे आ नहीं पा रही थी काम की वजह से, क्योंकि मैं घर में अकेली रहती हूँ, तो फिर काम लगा है तो कोई न कुछ वहाँ काम होता ही रहता है, इसलिए मैं आ नहीं पा रही थी। तो हम कहे कि आज ये काम, क्योंकि भांजे हैं नीचे, और तो फिर इसलिए हम कहे कि आज थोड़ा सा टाइम मिला मुझे तो मैं ये काम कर लेती हूँ। क्योंकि सब्ज़ी छत पे पूरा ऐसे वो हो रही है तो फिर ठीक नहीं रहता, छत पे पूरा कचरा कचरा हो जाता है। और सब्ज़ी और इस पे मैं चढ़ा दूँगी ना तो चढ़ के फरेगा तो थोड़ा सा लंबा लंबा भी होगा और अच्छा रहता है। मैं अक्सर ही ऐसे ही उस अगले साल तो बहुत अच्छे तरीके से बनाई थी, इस साल तो टाइम ही नहीं है, तो फिर मैं ऐसे ही एक दो लस्सी ऐसे ही बांध के और उसके बाद ऐसे ही चढ़ा दे रही हूँ, नहीं तो बहुत अच्छे तरीके से बना के उसके बाद ही वो करती हूँ। पर आज तो ऐसे ही ऐसे एक लस्सी ये वो कर दी हूँ। अब इसे मैं ऐसे ही लगा दूँगी तो ये अच्छे से चलेगा इसी पे, तो बहुत अच्छे से फल भी लगता है और बढ़ता भी है। तो फिर ऐसे ही हम कहे कि ये बहुत दिन से काम ये रुका हुआ था, तो हम कहे ये भी कर लेती हूँ। और क्योंकि टाइल्स वाइल्स लगने की वजह से मैं छत पे ज़्यादा आ नहीं पा रही थी, और आ पा रही थी तो देखती थी, तो फिर लगता है टाइम नहीं है, यहीं अपने ब्लॉग का करती हूँ।